हेलो दोस्तों, शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के साथ आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले जितने भी वीडियोज़ बने हुए हैं, टोटल 7 वीडियोज़, उसमें इस चैप्टर में सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाई गई हैं। कोई भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है, या अगर कोई टॉपिक गलती से छूट भी गया हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये टॉपिक छूटा हुआ है। आई थिंक वैसे कोई भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है, सिर्फ आपका बचा हुआ है किसी गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में केवल यही एक पार्ट बचा हुआ है, वो भी आज आप डिस्कस कर दे रहे हैं, उसको कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक गोलीय कोष है, ठीक है, ये एक समान रूप से आवेशित है। इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल आर है, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। इस पर चार्ज एक समान रूप से क्या है, वितरित है, यानी फैला हुआ है, ठीक है। अब 3 चीज़ें हैं इसमें, 3 केसेस में। मान लीजिए बाहर कोई बिंदु P है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। गोलीय कोष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो इन्हीं 3 बातों पे चर्चा करनी है। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं गोलीय कोष के बाहर। मान लेते हैं बाहर एक कोई बिंदु P है जिसकी दूरी सेंटर से कितनी है, r है, ठीक है, स्मॉल r है, ये इसकी डिस्टेंस है। यहाँ पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले क्या काम करना होगा, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उसको कवर करते हुए क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। तो कर लीजिए, मान लेते हैं ये हमारी एक गॉसियन पृष्ठ हो गई जो बिंदु P से होकर जा रही है, ठीक है। ये गॉसियन पृष्ठ है, क्लियर हो गया। अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E होगी, ठीक है। ये टोटल आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। अब सरफेस पे जो चार्ज है, टोटल कितना चार्ज ये नहीं पता, लेकिन हम मान लेते हैं कि माना इसका जो पृष्ठ घनत्व है, यानी एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की जो संख्या है वो कितना है, सिग्मा है, ठीक है। तो इसका पृष्ठ घनत्व जो है, माना पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ठीक है। सिग्मा इजकल टू क्या हो जाएगा, Q बाई अब अभी तक समतल था तो वहाँ एरिया की बात होती थी, ठीक है, एकांक एरिया, लेकिन ये गोला है तो इसके एकांक आयतन की बात होगी। क्या होगी, एकांक आयतन, ठीक है, ये गोले के आयतन की बात होगी, या इसके पूरे पृष्ठ की बात करेंगे, ठीक है। पूरे पृष्ठ को इसको ऐसे लिख देते हैं, गोले का सरफेस, ठीक है, या ए ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, जो समझ में आए वो आप लिख सकते हैं। हम सुविधा के लिए ऐसे लिख देते हैं, एस फॉर सरफेस रहेगा तो क्लियर रहेगा, ठीक है। माना इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q बाई एस। अब बिंदु P से क्या किया गया, गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना की गई है, ठीक है। बिंदु P पर एक स्मॉल रीजन मान लेते हैं, छोटा सा, ठीक है, ds, ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर। तो इस ds से बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्र ds से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई डी फाई होगा, क्योंकि सूक्ष्म क्षेत्र है, ठीक है। तो डी फाई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल वेक्टर इस डायरेक्शन में, वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इजकल टू 0, तो यानी 0 हो गया, E बाहर हो गया, ds, ठीक है। ये है हमारा डी फाई सूक्ष्म क्षेत्र से। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, या इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना मिलेगा, ई कांस्टेंट ई बार हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस,
तो ये गोला है, गोले का सरफेस कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर, ठीक है, आर स्क्वायर, ये मिला। इसको बना लो क्वेश्चन नंबर 1। गॉस की प्रमेय से क्या होती है, गॉस के प्रमेय से फाई इक्वल टू क्या होता है टोटल चार्ज यानी कुल आवेश बटे कुल कुल नहीं, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। गॉस की प्रमेय यही है कि टोटल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है कौन फाई ई, ठीक है। तो कुल आवेश कितना है, आवेश घनत्व हमको पता है, ठीक है। तो कुल आवेश निकालने के लिए क्या करना है, आवेश घनत्व को सरफेस से भाग कर देना है, ठीक, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो आवेश घनत्व कितना है सिग्मा, टोटल सरफेस एरिया कितना 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इतना, ठीक है, बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, तो गॉसियन पृष्ठ का जो सरफेस एरिया बनेगा वो 4 पाई आर स्क्वायर तो होगा, लेकिन त्रिज्या कितनी है गॉसियन पृष्ठ की, स्मॉल आर है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे स्मॉल आर कर देंगे, ठीक है। ये स्मॉल आर और कैपिटल आर ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में क्या मिलेगा हमको, समीकरण 1 व 2 से क्या है सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ई इक्वल टू कितना मिला सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहाँ पर बाहर, ठीक है। यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर बिंदु P पर। यदि बिंदु P, अब सेकंड केस देखिए, केस 2, यदि बिंदु P सरफेस पर हो, यदि बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो, गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो, तब क्या हो जाएगा, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब वैल्यू ये रख दो समीकरण नंबर 3 में, तब ई इक्वल टू क्या मिलेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ गोलीय कोश के पृष्ठ पर, अगर बिंदु P यहाँ के बजाय यहाँ कहीं हो या कहीं पर भी हो, ठीक। अब इसके अंदर की बात करते हैं, ये दोनों केस हो गया, गोलीय कोश के बाहर और पृष्ठ पर दोनों केस हो गया। अब केस थर्ड की बात करते हैं, केस थर्ड, यदि बिंदु P गोलीय कोश के अंदर हो, केस थर्ड, यदि बिंदु P गोलीय कोश के अंदर हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह है गोलीय कोश, चार्ज कहाँ बाहर सरफेस पर, और बिंदु P कहाँ पर है अंदर, यहाँ कहीं बिंदु P है, ये इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और बिंदु P जो है यहाँ इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। तो क्या करना है, यहाँ से गॉसियन पृष्ठ की हम क्या कर लेंगे परिकल्पना कर लेंगे, ठीक है। सेम वही केस इक्वेशन नंबर 1 तक वहाँ हम चलेंगे, यहाँ सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेंगे ds, ठीक है, ds। हालांकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी क्योंकि अंदर कोई आवेश है नहीं, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में तो लिखोगे नहीं, इसको डेराइव करके दिखाना पड़ेगा कैसे 0 होगा, ठीक है। तो बिंदु P के सूक्ष्म क्षेत्र ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, ठीक है। डी फाई ई
अब ई कांस्टेंट है, इसको ले लो बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर रहने दो ds, ठीक है। अब ये तो सूक्ष्म छेद पूरे गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर E इंटू डी एस। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना मिल जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, त्रिज्या स्मॉल आर है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर कुल आवेश, अंदर आवेश कितना है, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, अंदर आवेश कितना है 0, एप्सिलॉन नॉट 0। तो यानी इक्वेशन नंबर 2, 1 एंड 2 से क्या मिलेगा, समीकरण 1 एंड 2 क्या मिला, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, तो E बराबर 0, ठीक है। अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई 0, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। अगर इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक आपको ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वो टॉपिक आपके दोबारा कवर कर दिए जाएंगे या दोबारा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और सारे वीडियोज आपके देखिए सीक्वेंसली, स्टेप टू स्टेप। टोटल इस चैप्टर को कंप्लीट करने में 8 वीडियो बना हुआ है, तो ये टोटल 8 वीडियो आप क्रम से जो है ये प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और इस पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल अभी आपके नहीं स्टार्ट किए जा रहे हैं, न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करते रहिए, जो नहीं आएगा वो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एक दिन जो है कम से कम आपके 5 चैप्टर हो जाए, फिर जो है 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल एक चैप्टर वाइज सॉल्व करवा दिए जाएंगे। फिलहाल अभी जो है आप लोग चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, न्यूमेरिकल आपको बाद में कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।